और जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा अतुल सुभाष की जो कहानी थी, स्टोरी थी, जो पत्नी के प्रताड़ना से और सिस्टम के प्रताड़ित से जो है वो अपने जीवन को अंत कर लेते हैं। दोस्तों, ये सोल्यूशन नहीं होता है कि आप अपने जीवन को अंत कर लो, लेकिन आगे पीछे आप किसके छोड़ के जा रहे हो वो भी ध्यान में रखना होता है। इंसान, हमारी ये जो ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, लेकिन इस ज़िंदगी को अगर जीना है ना दोस्तों, तो हर ख्वाहिशें पूरी इस दुनिया में सबका नहीं हुआ है। लेकिन अतुल की परेशानी थी तो कम से कम अपने घर वाले को वह बात शेयर करता, अपने भाई से कहता, अपने माँ बाप से कहता, और उसका सोल्यूशन ज़रूर निकलता। ऐसा नहीं है कि जिस दुनिया में कोई ऐसा काम हो, ऐसा केस हो जो आज तक सोल्व नहीं किया होगा उसको। हम लोग जो है जल्दी में जो गड़बड़ हो जाता है ना, इसीलिए क्योंकि हम जल्दी में फैसला ले लेते हैं, और उस फैसला का जो नतीजा होता है ना, जो ज़िंदगी जिसे हम छोड़ के जा रहे हैं, हम तो मर जाते हैं, चले जाते हैं, इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, लेकिन जिसे आप छोड़ के जा रहे हैं वो हमेशा उसकी आंख में आंसू ही रहता है। जैसे उनके माता पिता अभी बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। अगर ये निकिता सिंघानिया की क्या गलती थी और अतुल की क्या गलती थी दोस्तों, ये दोनों के ही अंदर की बात पता चलता था, जिसके चलते वह दोनों जो है 3 साल पहले ही डिवोर्स लेने की सोचे और अलग रहना स्टार्ट कर दिए। अगर अतुल कुछ इतना ही परेशान था तो उस बात को शेयर करता अपने माता पिता से। लेकिन देखो दोस्तों, आप छुपा करके ही क्या करोगे? अब तो आप चले गए, लेकिन क्या आपके माता पिता आपके वियोग में कितना रोएंगे? जब तक जिएंगे तब तक उनका आंसू कभी नहीं रुक सकता है। और वो भी एक ऐसा चीज़ भी कह के गए हैं, जो जब तक हमारा जो समाधान, जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक हमारी जो केस है वह सोल्व नहीं होता है, तब तक मेरा जो अस्थि है वह नहीं मन डुबाना चाहिए गंगा में। और अगर नहीं होता है, जस्टिस नहीं मिलता है, तो आप जो है कोर्ट के बाहर ही कोई गटर में फेंक दे। अब ये बताओ दोस्तों कि उसके घर वाले कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, अतुल के पिता, माँ, भाई, कभी कोई पर्व, शादी हो, विवाह हो, कभी कर सकता है, क्योंकि उनके घर में उनके बेटे का अस्थि एक घर के कोने में रखा होगा। और चलिए तो कहानी आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा इस कहानी को, और वीडियो वायरल होता है। 23 पन्नों के जो पेज में लिखा गया था, ये भी कहा जा रहा है जो कुछ ऐसे चीज़ से जो गूगल ड्राइव से उड़ चुके, जो लिखा गया था अतुल के द्वारा। और आपको पता है दोस्तों कि निकिता सिंघानिया के फैमिली, यानी कि उनके माता निकिता सिंघानिया और उनके भाई जो है, तीनों जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और उसे जो है बेंगलुरु जो है ले गया है, क्योंकि बेंगलुरु का केस था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की पुलिस के सहयोग से उस तीनों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि जब उसके घर पे पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है उस घर में ताला लगा हुआ है। नोटिस चिपकाने के बाद उसे पता चलता है कि नोटिस चिपक चुकी है, जिसके चलते अगर हम नहीं पुलिस को सपोर्ट करते हैं तो मेरे साथ कुछ होगा। इसी प्रकार से जो है पता चलता है कि इलाहाबाद में उसके जो है दोनों मदर और जो उसका सन है वह मौजूद था। वहाँ से जो है पुलिस को पता चलता है, और पुलिस जो गिरफ्तार करती है। और बेंगलुरु पुलिस जो है, बहुत सारी बातें होती हैं और लोगों का मन में क्या सा, जिसके चलते उसे जो है लोगों के डर से जो हो सकता है जो उस पर हमला ना कर दे, लोगों को गुस्सा ना हो जाए, जिसके चलते रात्रि के जो सबसे लास्ट फ्लाइट होती है उससे जो है बेंगलुरु पुलिस जो है उन दोनों को, और नोएडा से जो है उसकी जो वाइफ जो है निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहाँ पे पता चलता है कि निकिता किसी पर्सन को, अपने जानकार होता है उसको कॉल करती है। जैसे ही पुलिस जो है उससे नंबर जो है सर्विलांस पर रहता है, और वहाँ से जो है पता चल जाता है कि कोई पीजी में जो है वो रहती है, और वहाँ से जो है उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और तीनों को जो है बेंगलुरु पुलिस ले गई है, पूछताछ की है। पूछताछ में जो सारे तीनों जो है खारिज करते हैं, जो हमने नहीं मरने के लिए उसको उकसाया था। ये भी कहता है कि एक सेक्शन होता है 306 धाराएं जो उस पर लागू है, एफआईआर हो चुका है। और क्या होता है आगे दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस केस में बहुत कुछ दिलचस्पी बचा हुआ है। और उनके जो अतुल के पिताजी है वो भी कहते हैं अगर न्याय हमें नहीं मिलता, इस केस को जल्दी अगर सोल्व नहीं किया जाता है, अगर कोई चीज़ इसमें तथ्य नहीं पाया जाता है, तो मैं अपने बेटे को जो अस्थि को गंगा में बहाऊंगा और खुद अपने जीवन को अंत कर लूँगा।
दोस्तों इस केस में क्या होता है वो भी हम जो है आगे कुछ जैसे अपडेट आएंगे वो भी हम बात करेंगे। और ये भी कहते हैं अतुल के पिताजी कि हमारे जो पोते हैं उसे जो है वह रखी है सही से या नहीं रखी है, इस पर भी जो है वह कंफ्यूज में है कि क्या मेरे पोते के साथ क्या हुआ, क्या है नहीं है, मेरे पोता जिंदा है या नहीं, मुझे पोता ही चाहिए क्योंकि अतुल चला गया है तो मेरा पोता ही अतुल बन के मेरे घर रह सकता है। तो उस पर जो है जब पता करती है पुलिस, क्योंकि जिक्र है अतुल ने अपने बेटे के बारे में जिक्र किया है कि जब वह 18 साल या 15 साल का जब होगा तो इस बॉक्स में कुछ रखा हुआ है वह खोलेगा हमारे बेटे ने। तो पुलिस भी देखी है, पुलिस जो है खोजबीन की है तो पता चलता है कि कोई रिश्तेदार के पास जो है निकिता सिंघानिया जो है उस बच्चे को वहाँ पे देख रेख के लिए रखे थे और बच्चे जो है सही ढंग से उस लोग के साथ खेल मिल करके रह रहा है। दोस्तों अभी जो है रिमांड पे है, अभी जो है हिरासत में ले लिया गया है और देखिए कब तक जो है कबूला जाता है कि सिंघानिया जो है निकिता सिंघानिया क्या सच में उकसाया था। ये बोलते हैं कि 306 सेक्शन वो होता है जब कोई भी व्यक्ति को उकसाता है मरने के लिए या फांसी से फंदा लगाने के लिए, कोई गोली बंदूक उससे देता है जब खुद मारो तब जो है उस पर कुछ एक्शन लिया जाता है। लेकिन 3 साल से है नहीं और वीडियो बना करके और वह अपने आत्महत्या की, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो है न्यायालय की फैसला है, कोर्ट देखती है। अब ये कोर्ट है और जो भी कोर्ट करेगा, जज करेंगे, वही जो है दुनिया मानेगी। और इसमें क्या गलती थी वह जो है जब केस सोल्व होगा, जब तारीख आएगी, जब आपको सब चीज़ जो है अपडेट मैं इस वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। हमारे चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।